अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टडी करेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंट्रियोल का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। सेंट्रियोल्स और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। सेंट्रियोल्स जो है वो एक किस्म की साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होती हैं। अब साइटोप्लाज्म जो है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब सेंट्रियोल्स जो है ये भी एक किस्म की साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि एनिमल सेल के एंड प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। एनिमल सेल्स ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर प्लांट्स फॉर एग्जांपल मोसेस, लिवरवर्ट्स एटसेट्रा कंटेन 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। एनिमल सेल्स में एंड कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के सेल में, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। और कुछ लोअर प्लांट्स के जिनकी एग्जांपल है मोसेस, लिवरवर्ट्स एटसेट्रा, तो इन सब की सेल्स में जो है 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये सेंट्रियोल्स जो है न्यूक्लियस की सरफेस के करीब प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड दे मेनली फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल। सेंट्रियोल्स ऐसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल के मुकाबले में जो है यूकेरियोटिक सेल में ज़्यादा पाई जाती हैं। यूकेरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड सेंट्रियोल्स और नॉन मेम्ब्रेनस। सेंट्रियोल्स जो है नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं क्योंकि इनकी कोई आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो इसलिए इनको नॉन मेम्ब्रेनस कहा जाता है। इन यूकेरियोटिक सेल सेंट्रियोल्स अकर इन पेयर। यूकेरियोटिक सेल में सेंट्रियोल्स पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब साथ में आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये एनिमल सेल का डायग्राम है। अब एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह सेंट्रियोल्स भी जो है सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं एंड ये न्यूक्लियस की सरफेस के करीब लोकेट करती हैं एंड ये हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर स्मॉल हालो सिलेंडर अबाउट 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर दैट अकर इन पेयर। सेंट्रियोल्स स्मॉल होती हैं, हालो सिलेंडर की तरह होती हैं, मीन्स अंदर से जो है इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये हालो होती हैं एंड इनकी लेंथ जो है वो 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर होती है एंड इनका डायमीटर 0.2 माइक्रोमीटर होता है एंड ये हमेशा पेयर की फॉर्म में सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल अरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल। जब सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन किया जाए, जब इनको बीच में से कट किया जाए तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं। हाउएवर ईच ऑफ द 9 माइक्रोट्यूब्यूल इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स। अब ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये फर्दर जो है 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं। द 2 सेंट्रियोल्स आर यूजुअली प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब सेंट्रियोल हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जो है राइट एंगल बनाते हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जस्ट बिफोर सेल डिवीजन सेंट्रियोल डुप्लीकेट एंड वन पेयर माइग्रेट टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। सेल डिवीजन से पहले, कुछ देर पहले जो है सेंट्रियोल का एक पेयर जो होता है वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है, यानी अपनी कॉपी बनाता है एंड वो न्यूक्लियस की अपोजिट स्पोज की तरफ मूव करता है। द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल्स की मदद से जो है सेल डिवीज़न के दौरान स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से जो है सेल डिवीज़न में जो है सेल के डिवाइड होने में जो है हेल्प मिलती है। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखाए गए हैं, ये एक सेंट्रियोल का डायग्राम है। सेंट्रियोल हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो है इस तरह से प्लेस्ड होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में कि ये राइट एंगल बनाते हैं, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हर सेंट्रियोल जो है वो जो है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है एंड हर माइक्रोट्यूब्यूल फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। अभी सेंट्रियोल आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अंदर से हालो होता है एंड ये जो है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होती हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सेंट्रियोल ऐसी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि सीलिया एंड फ्लैजिला की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो है लोकोमोशन में एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनकी वजह से जो है जब सेल डिवाइड होने लगता है तो उसमें भी, उसके डिवीजन में भी आसानी होती है। सेंट्रियोल्स हेल्प ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रियोल जो है सेल डिवीजन के दौरान बहुत हेल्प करते हैं सेल की, मतलब जब सेल ने जो है
अपनी कॉपी बनानी हो तो उस दौरान सेंट्रियोल जो है ये जो है सेल की डिवीज़न में बहुत हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब साथ में आपको डायग्राम भी नज़र आ रहा होगा, ये सेंट्रियोल्स का डायग्राम है। सेंट्रियोल्स हमेशा पेयर की फॉर्म में होती हैं एंड ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं एंड हर सेंट्रियोल जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है और हर माइक्रोट्यूब्यूल फर्दर 9 ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है एंड इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये होता है कि ये सेल डिवीज़न के दौरान स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो है सेल आसानी से अपने आप को डिवाइड कर लेता है 2 डॉटर सेल्स में। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को इस वीडियो की एंड इस लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।